है जिसमें स्मृति ईरानी जी आपको दिखाई देंगी कि जब वो कितना चिल्लाती थी और अब वो कहती हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि सिलेंडर का दाम कितना हो गया है। मोदी जी कहते थे कि गरीब नहीं रहेगा, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि गरीब रहने ही नहीं देंगे। गरीबी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन गरीब को ख़त्म किया जा रहा है। एक कि ये कौन से अच्छे दिन हैं जिसमें गरीब आदमी जो है उसका जीना मुहाल हो चुका है और गरीबी ख़त्म करने के लिए गरीब को मारा जा रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बंद करो, गरीबों पे जुल्म मिटाना बंद करो, बंद करो, गरीबों पे जुल्म मिटाना बंद करो, बंद करो। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार। बंद करो, बंद करो, गरीबों पे जुल्म मिटाना बंद करो, बंद करो, गरीबों पे जुल्म मिटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार। महंगाई की इतनी मार लग रही है गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को और बेरोज़गारों को कि जीना मुहाल हो चुका है। 2 वक्त की रोज़ी मुहैया करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी हाल ही में जिस तरीके से महंगाई की एक और जो है किस्त जारी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो टमाटर 200 रुपये के किलो तक इन लोगों ने पहुंचा दिए। जब हमसे खरीदने होते हैं, जब हमारे गांव के लोग टमाटर पैदा करते हैं तो उनसे 10 रुपये किलो तक खरीदे जाते हैं, और जब हमें बेचने हों, हमको बेचने हों, उन्हीं लोगों ने लेने हों तो 200 रुपये तक जो है इन लोगों ने पहुंचा दिया है। ज़ीरा 400 रुपये के करीब था जो 1200 रुपये तक पहुंच चुका है। भिंडी 120 रुपये बिक रही थी। चावल की कीमतों में बेहिसाब इजाफा हुआ है। सौंफ 200 से 400 रुपया हो गई है। गैस का सिलेंडर 400 से 1200 और 1300 रुपये तक पहुंच चुका है। और इसीलिए हमने ये फ़ोटो लाए हैं जिसमें स्मृति ईरानी जी आपको दिखाई देंगी कि जब वो कितना चिल्लाती थी और अब वो कहती हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि सिलेंडर का दाम कितना हो गया है। 55 रुपये पेट्रोल के ऊपर सारा जो है एक माहौल पूरा बना देते थे और खूब शोर शराबा करते थे, लेकिन अब 95 रुपये बिक रहा है, 100 रुपया बिक रहा है और इसके ऊपर जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। इसी तरीके से देसी घी 350 से 700 रुपया हो गया। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये से 50 रुपये हो गई। लाल मिर्च 300 से 400 रुपया हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतें दुगनी हो गई। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 10 गुना ज़्यादा हो गई। और चालान जो है 100 रुपये का या 500 रुपये का होता था, अब कई हज़ार और लाख रुपया। एक मोटरसाइकिल वाले को 1.25 लाख रुपया चालान इन्होंने पिछले दिनों काटा। बहुत ही हैरानगी की बात है। और एक ऑटो वालों को भी ये कहा गया कि 1 लाख से ऊपर उसका चालान काटा गया। मोदी जी कहते थे कि गरीब नहीं रहेगा, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि गरीब रहने ही नहीं देंगे। गरीबी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन गरीब को ख़त्म किया जा रहा है। एक सुनियोजित क्या कहते हैं प्री प्लान्ड तरीके से उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और आम जिंदगी की ज़रूरियात की वस्तुएं आज एक आम नागरिक से, एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इसका जवाब देना होगा। और नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बात करता है तो उसको बात नहीं करने दी जाती। आप तो कहते थे कि महंगाई की मार बहुत हो गई, आपको वोट दीजिए। आप महंगाई के ऊपर अंकुश लगाएंगे, आप बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, आप अच्छे दिन लाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कौन से अच्छे दिन हैं जिसमें गरीब आदमी जो है उसका जीना मुहाल हो चुका है और गरीबी ख़त्म करने के लिए गरीब को मारा जा रहा है। अभी हाल ही हमने सुना कि डोडा में एक आदमी ने ये कहा कि उसकी तार जो है, बिजली की तारें जो है वो पेड़ों के ऊपर लटकी हुई है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन सी हुकूमत है? ये तो तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। लोगों को आप भूखे मार रहे हैं और जो बोलता है, जो ये कहता है, जो आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर आप इस किस्म का अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ सब लोगों ने ये नारे लगाकर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि बहुत हो गई महंगाई, बेरोज़गारी की
और डिक्टेटरशिप की मार अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हम महिलाएं, युवक और बुजुर्ग जो हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हैं कि उनके ऊपर जो जुल्म, जोर ज़बरदस्ती और महंगाई की मार, बेरोज़गारी की मार जो चल रही है, लोगों ने पूरे तरीके से मोदी सरकार को रिजेक्ट किया है और इनको जवाब देना होगा देश के करोड़ों लोगों को कि किस तरीके से एक गरीब के मुंह से निवाला छीनने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और आने वाले वक्त में हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इस सरकार को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि अब वक्त आने वाला है, आपका गरीब का वक्त आएगा और इनके दिन पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की।